Hello and welcome to this video. This is Nishant from Examerly, and in this video we will be talking about the one subject that is the mother of all subjects. So meet you on the other side. Okay, so the subject that we are talking today is philosophy. So philosophy के बारे में आपने सुना होगा कि philosophy which literally means love of knowledge. So this is one of the oldest subjects and almost every subject started off by thinking about it and by discussing about it, and that is very much how every subject came up, and every subject has a philosophy behind it, has a reason behind it. So we can pretty much say that philosophy is the mother of all subjects. Philosophy के बारे में ये बोला जाता है कि it is a more academic subject than other subjects, which is partly true because the things that philosophy teaches you, logic and ethics and a lot of other things which are very much relevant to our lives as well as to a lot of jobs in both government sector and private sector. So let's dive deep and identify what are the opportunities that you can pursue after doing philosophy in masters or even in graduation. So the first one, which is very much suited, is content writing. So in content writing, you are given like different kind of topics, and depth of understanding that philosophy gives you helps you become a really great content writer. After that, you can go for journalism. Journalism again is a very intensive field and demands a lot of qualities and characteristics in an individual, and that is something that philosophy hones you for. Next would be think tanks. So think tanks, as I've discussed in a couple of other videos of mine, so think tanks are these bodies which help prepare different kind of strategies, plans for private as well as public organizations. So think tanks में इस तरह के लोग जिनके पास काफी अच्छा एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग वो चीजों की एक अपनी सेल्फ नॉलेज बहुत अच्छी हो, वो बहुत ही वेल सूटेड होते हैं थिंक टैंक में काम करने के लिए और डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्चर्स पे काम करने के लिए, बिकॉज उनकी फिलोसफी के थ्रू बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत ही अकेडमिकली और डेप्थ में चीजों को हैंडल करने की. तो थिंक टैंक अगेन वुड बी अ रियली गुड प्लेस फॉर अ फिलोसफी ग्रेजुएट टू एंड अप इन. आफ्टर दैट वी कैन टॉक अबाउट इन अ वेरी जनरल सेंस स्ट्रैटेजी रोल्स इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बॉडीज. सो जहां पे भी स्ट्रैटेजी बनाने की चीज होगी या फिर किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को स्टडी करने का या हाउ टू हैंडल सर्टेन सिचुएशन, that would be a perfect place for a philosophy graduate to fit in. After that, we can talk about different kind of public services and NGOs. So यहाँ पे भी आपको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, जिनके पास फील्ड्स की नॉलेज हो, जिनके पास काफी अच्छी एबिलिटी हो चीजों को बहुत पिक करने की, एम्पैथी उनके अंदर हो, एक ह्यूमंस की भी एक अंडरस्टैंडिंग हो, ह्यूमंस की थॉट प्रोसेस की भी अंडरस्टैंडिंग हो. तो पब्लिक सर्विस एंड NGO में भी बहुत ही अच्छे से फिलोसफी ग्रेजुएट्स बहुत अच्छे से फिट इन होते हैं. उसके बाद हम बात कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की. तो गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह पे रीजनिंग और इस तरह की चीजें पूछी जाती है या फिर आपका ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे कि आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है. तो इन चीजों में फिलोसफी की नॉलेज और जो लॉजिक की जो काफी टेक्निकल स्टडी होती है विद इन फिलोसफी, दैट कैन कम टू योर हेल्प इन क्रैकिंग दीज गवर्नमेंट एग्जाम्स. एंड अगर हम UPSC या PCS जैसे एग्जाम्स की बात करें तो वहां पे फिलोसफी विल हेल्प यू एज एन ऑप्शनल इन एसे राइटिंग एज वेल एज इन द मेंस में एथिक्स का जो पेपर है उसमें काफी कुछ फिलोसफी से लिया गया है और इंटरव्यू में भी एक फिलोसफी ग्रेजुएट के लिए कंपैरेटिवली काफी आसानी होगी. उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च की. सो ऑब्वियसली एक फील्ड जिसका की बेंड जो है वो थोड़ा एकेडमिक्स की साइड है, नई चीजों की डिस्कवरी की साइड है, तो रिसर्च में उसका बहुत ही इनपुट होगा. और उसी के साथ आज की डेट में बहुत ही सारी नई फील्ड्स भी आ रही हैं जो कि फिलोसफी से ग्रेजुएशन किए हुए लोग उसको परस्यू कर रहे हैं एज रिसर्च एरियाज, एज एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, एंड तो वहां पे भी काफी स्कोप है. एंड विद इन दिस एम्बिट आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली गेट का जो एग्जाम होता है फॉर मास्टर्स एंड PhD प्रोग्राम्स इन IITs, उसमें भी फिलोसफी को एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड कर लिया गया. सो दैट जस्ट टेल्स अस दैट इवन इन हाईली टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एंड एनवायरनमेंट्स philosophy is becoming more and more relevant. So now let's talk about what are the best colleges or universities where you can pursue a course in philosophy from. So I'll just tell you 5 colleges, but बहुत सारे और colleges में philosophy के courses पढ़ाए जाते हैं. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी DU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, जादवपुर यूनिवर्सिटी, Hyderabad Central University. Other than this, as I told you, in GATE philosophy has been added. So IIT Gandhinagar is having a couple of really awesome courses in philosophy. So that's it for this video. I hope you liked it. Please don't forget to share this video, subscribe our channel, and definitely don't forget to hit the bell icon. Thank you.